नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मूलभूत सिद्धांतों को प्राचीन बाबिल की कहानियों के माध्यम से समझाया है। यह बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसे जॉर्ज क्लासन ने लिखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन बाबिल के कैरेक्टर्स की कहानियाँ आज के समय में भी मनी मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की मुख्य कहानियों और सीखों के साथ, जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। अरकाद बाबिल का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसने अपनी अमीरी की शुरुआत साधारण जीवन से की। अरकाद की कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जाती है। अरकाद ने सबसे पहले अपने धन की सुरक्षा की और अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने एक साधारण नियम अपनाया, अपने हर एक सोने की भीम का एक हिस्सा बचाओ। इसका मतलब है कि अपनी आय का 10% हिस्सा हमेशा बचाएं। अरकाद ने समझदारी से अपना धन इन्वेस्ट किया। उसने अपने पैसों को सिर्फ सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी से निवेश भी किया। वह हमेशा इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्रॉफिट का आंकलन करता और इस प्रक्रिया से वह बहुत सफल हुआ। इस किताब का अगला हिस्सा है किंग सोलोमन के सिद्धांत का। किंग सोलोमन ने बाबिल के लोगों को अमीर बनने के तरीकों पर गहरी सलाह दी। उन्होंने बताया कि धन का संचय करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए और बचत करनी चाहिए। सोलोमन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी प्लानिंग और व्यवस्थित सेविंग से धन बढ़ता है। सोलोमन ने बताया कि धन कमाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना होता है और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लेकर धन को बढ़ाया जा सकता है। अगला हिस्सा है क्लेप्टन का। क्लेप्टन एक व्यापारी था जो धातु के व्यापार में सफल हुआ। उसकी कहानी हमें यह सिखाएगी कि सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उसमें निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। क्लेप्टन ने देखा कि धातु का व्यापार उसकी सफलता का मुख्य कारण था। उसने इसे समझदारी से मैनेज किया और हमेशा नए अवसरों की खोज में रहा। उसका मुख्य सबक था, सही समय पर सही निवेश करें और हमेशा व्यापार में अवसरों की तलाश करें। उसने अपने व्यापार को कई तरीकों में बांटा और इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया। अगला किस्सा है दीक्षित का। दीक्षित एक साधारण व्यक्ति था जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। उसकी कहानी हमें यह बताएगी कि मेहनत के साथ साथ सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी महत्वपूर्ण है। दीक्षित ने सीखा कि धन का प्रबंधन केवल बचत और निवेश से नहीं होता, बल्कि उसमें संयम और सही योजनाओं की भी ज़रूरत होती है। उसने अपने कर्ज को चुकाने की दिशा में काम किया और धीरे धीरे आर्थिक रूप से सशक्त बना। उसका मुख्य सबक था, सिर्फ मेहनत से ही धन नहीं मिलता, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश और प्रबंधित करना भी आवश्यक है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें धन प्रबंधन या मनी मैनेजमेंट के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है, जिनमें से पहला है आय का एक हिस्सा बचाओ। अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाएं। यह आदत आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। इसमें दूसरा सबक है धन को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना। निवेश समझदारी से करें और रिस्क एंड प्रॉफिट को एनालाइज करें। अपने धन की सिक्योरिटी और उसे बढ़ाने के लिए अच्छे निवेश का चयन करें। इनमें तीसरा है अपना कर्ज चुकाएं। कर्ज को सही समय पर चुकाना महत्वपूर्ण है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसमें चौथा है आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। गैर जरूरी खर्चों से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रित करके आप अधिक बचत कर सकते हैं। इसमें से पांचवा है धन का सही उपयोग करना। धन का उपयोग सोच समझ कर करें। अच्छी योजनाओं और निवेश से धन बढ़ता है।
इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक प्रेरणादायक बुक है जो हमें प्राचीन समय की कहानियों के माध्यम से मनी मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यू एडिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।